गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। लाइट भी पढ़ा सकता था लेकिन पहला टॉपिक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा। अभी देखिए आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है और इस समय ऐसा सिचुएशन हो गया है। देखिए फिर भी कोशिश किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि आपका कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। 9th में आपने अच्छा खासा मेरा साथ दिया, कुछ स्टूडेंट तो बहुत अच्छा रहे। 10th में मैं उम्मीद करूँगा कि वैसे ही झील बना के रखेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी की बात करनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों से, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया। 9th क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें मुझे लगता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मैंने 9th क्लास में आपको कैटेगरी में बांट के नहीं पढ़ाया, कैटेगराइज नहीं किया। मतलब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दी, क्वेश्चन सॉल्व कराया और उसी में फिर आपको NTSC का भी प्रॉब्लम कराया था, ठीक है। इसमें हो सकता है कि कई स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर हमको NTSC नहीं करना था, आपने मेरे को क्यों कराया। देखिए ज़रूरी है, क्योंकि तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, इस बार मैं ये करूँगा कि कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। जैसे जो भी बेसिक टर्म है मैं पढ़ा दूंगा कि ये बेसिक आपका, और ये आपके एग्जाम में ये टर्म आएंगे, जिससे आपको जब भी रिवीजन होगा तो केवल उसी पे ध्यान देना होगा। लेकिन जो भी NTSC का प्रॉब्लम होगा, ओलंपियाड का प्रॉब्लम होगा, वो भी कराया जाएगा, लेकिन उसको कैटेगराइज 2 में रखेंगे और उसको अलग रखेंगे कि जब भी आप रिवीजन करें, आपका मन हो तो वो देखिए या नहीं तो आप उसी पर ही ले कीजिए। हम लोग का जो स्ट्रैटेजी होगा इस बार बिल्कुल जो मैं बोलूँगा वैसे ही फॉलो होगा, और जो बुक मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप खरीद लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का अगले लेक्चर में बात करूँगा। सबसे पहले NCERT पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको NCERT पढ़ाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं पढ़ाऊँगा तो NCERT का सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। 1-2 बचेगा मैं क्लास में करा दूँगा, पहले ही करा दूँगा, आपसे पहले ही करा दूँगा, या आप पूछ लीजिएगा। फिर वैसे ही जैसा आपने पढ़ा था SC वर्मा पढ़ा जाएगा। एक चीज़ इसमें जो 9th में नहीं जुड़ी थी, इसमें जुड़ेगी। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, वो बुक आप ले लीजिएगा। आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और जब उनका एग्ज़ाम आता है तो उस समय वो बुक खरीदते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर होता है। प्राइस उसकी उतनी ही रहती है, या हो सकता है महंगी भी हो जाए उस समय, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। इसलिए आप अभी खरीद लेंगे, एकदम परेशान नहीं होना, मैं कराऊँगा। आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही नहीं कराएंगे क्या, नहीं, मैं एक क्वेश्चन कराऊँगा। आपका जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद NTSC का प्रॉब्लम किया जाएगा, और मुझे लगता है कि कुछ कम किया जाएगा इस बार, क्योंकि आपका मेन फोकस किया जाएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का। और जैसा देखा जाएगा, जितना टाइम होगा उसके हिसाब से किया जाएगा, जैसा होगा वैसे पढ़ा जाएगा, जितना टाइम देना होगा उतना टाइम दिया जाएगा। मेरे पास बहुत समय है, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कुछ गलत हो जाएगा सर, कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना है, पूरा मेहनत करना है। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे क्या होगा, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ आपको नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। अब मैंने बता दिया आपको, NCERT खरीद लीजिएगा। देखिएगा फ्लिपकार्ट से आ रहा है आपका, ये HC वर्मा ले लीजिएगा, और एक जिसमें अपडेटेड क्वेश्चन हो CBSE बोर्ड का, वो जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों मैं क्लासरूम में कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद NTSC का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कराऊंगा और टाइम देखा जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैटेगराइज मैंने कर दिया है, पहले बेसिक, उसके बाद एग्जामिनेशन व्यू, और उसके बाद आपका ओलंपियाड लेवल का। क्यों किया गया कैटेगराइज, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम है। आप ब्रीफ रिवीजन आपको करना हो, जितना आपको पढ़ना हो उतना आप पढ़ पाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आज तक करंट नहीं लगा होगा। क्या सही बोले ना, मुझे तो लगा है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1-2 बार झटका आप भी जरूर खाए होंगे, ठीक है। देखिए करंट होता क्या है, चार्ज का फ्लो है।
चार्ज का फ्लो है आपका पर यूनिट टाइम। जो करंट होता है आई क्यू बाई टी, जो करंट होता है क्यू बाई टी, होता है क्या करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट ज़्यादा है करंट कम है, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बोल रहा हूँ करंट ज़्यादा है, इसका मतलब कम टाइम में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट आपका उतना ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब उतना ही सेम टाइम में आपका जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है? कम है। ठीक है ना? या यहाँ पे देख सकते हैं टाइम की इन्वर्सली है, तो टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो करंट आपका घट जाएगा। अब देखिए यही यही इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए किसी को ग्लूकोज हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हम फुल स्पीड में चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं ना करंट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब भाई किसी को धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं तो दोनों का फर्क पड़ता है। अगर आपको पूरा हाई वोल्टेज लगता है, तो हाई वोल्टेज समझ रहे हैं ना, घड़ी वाली में बात कर रहा हूँ, तो कितना तेज लगेगा, तो यही से स्टार्ट करते हैं। करंट क्या है आपका? फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए इसके बाद आता है आपका सर चार्ज क्या होता है। चार्ज आप लोगों को मैंने क्लास 8 में पढ़ाया था, व्हाट इज चार्ज। चार्ज के साथ एक बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, जब भी क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज चार्ज, ऐसा लगता है कि मुझे आता है लेकिन कोई डेफिनेशन दे नहीं पाता है कि सर मैं क्या बोलूँ। सर चार्ज भाई, तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, हाँ, लेकिन चार्ज होता क्या है? ठीक है, इसको हम बताएंगे। आपका चार्ज क्या है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच इन्फ्लुएंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का कंडीशन अलग अलग है, ये आपको बताया जाएगा। एक कन्वेंशन डायरेक्शन बता देता हूँ करंट का। मान लीजिए कंडक्टर है, मान लिया एक कंडक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस साइड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है? इस साइड है, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस साइड है तो कन्वेंशनल है, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका कोई उतना रीज़न कोई नहीं बता सकता है, ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल डायरेक्शन हम करंट का मानते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ये मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा? इधर करेगा। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन आप लिया गया कई जगह से लिया गया है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ब्लॉक है जो हाई टेम्परेचर पे है, एक दूसरा ब्लॉक है आपका लो टेम्परेचर पे है, आपको बताया जाए कि आप क्या होगा तो आप बताएंगे सर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। या मैं बता दूं कि वाटर लेवल अगर एक हाई लेवल पे है एक लोअर लेवल पे है तो वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा? हायर टू लोअर होगा। वैसे ही मैं ये बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा तो आपका करंट का फ्लो उसके अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके साथ प्लस चार्ज हो, कहीं अगर प्लस चार्ज हो, मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्लस चार्ज का डायरेक्शन इधर है, प्लस चार्ज का डायरेक्शन इधर है, तो सर करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो प्लस चार्ज की तरफ ही होगा। समझ में आ गया? अगर प्लस चार्ज होगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस चार्ज की तरफ। कई लोग इसको ये बोल देते हैं कि करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये सही नहीं है, क्योंकि करंट जो है किसी तरह का चार्ज का फ्लो है। ऐसा हम नहीं कर सकते, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, किसी तरह का भी चार्ज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। बस आप ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, और जो पॉजिटिव पार्टिकल का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो होता है। एक कंसेप्ट आपको और बता दूँ, ये जो करंट है ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फिलहाल अभी यही जानिए, जो आपका एम्पियर है वो यूनिट है करंट का, ठीक है। यहाँ से अगर 5 एम्पियर देख रहे हैं, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अगर यह 5 एम्पियर का करंट अगर इन कर रहा है तो वहाँ 5 एम्पियर का करंट क्या करेगा? आउट करेगा, मतलब किसी भी तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I = Q/T, ठीक है।
देखिए क्यू का जो यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। कूलॉम पर सेकेंड, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक कूलॉम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर का करंट है। मतलब यहाँ पे कूलॉम पर सेकेंड को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलॉम पर सेकेंड लिख दे या एम्पियर लिख दे, दोनों बातें बराबर है। एक क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक में इतनी जगह से बेसिक चीज़ें स्टार्ट की जा सकती हैं कि मुझे भी खुद नहीं आता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है ना, कभी लगता है कि मुझे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर से स्टार्ट करना चाहिए, कभी लगता है चार्ज से स्टार्ट करना चाहिए, कभी लगता है करंट से स्टार्ट करना चाहिए, कभी मुझे लगता है कि ओम्स लॉ से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। बस आप क्या कीजिएगा, जो भी मैं समझाऊँ उसको समझिएगा और अपने नोटबुक में जैसा आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको लिखना हो, हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, उसको लिख लीजिए। जैसे मैंने ये बताया कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। मैं ये नहीं चाहता कि आप इसको याद करें, मानते ही कन्वेंशन है, इसको